अस्सलाम वालेकुम। किसान मददगार की एक और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे जो मसला आजकल हमें देखने को मिल रहा है पानी से मुतालिक, हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे हमारे साल में गुजरते हैं जिनमें पानी की किल्लत शदीद हद तक पहुंच जाती है और वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे डैम, हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। और फिर कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें इतनी फ्लडिंग होती है कि वो पानी ना हम उसको स्टोर कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो कि ख़ास तौर पे इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं ही वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में है। तो डॉक्टर सुल्तान को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ऑडियंस की भी बहुत ज़्यादा इस पे डिमांड थी कि हमें कुछ ऐसे तरीक़ाकार बताए जाएँ कि हम खुद ही अपनी जगह पे अपने खेत में जो है वो पानी का निज़ाम जो है पानी को स्टोर कर सकें, नेचुरली कर सकें, जिसमें ये है कि उन महीनों में उनको फ़ायदा हो, ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा-सा इस इशू के बारे में थोड़ा-सा पहले बताइए, ये इशू है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी डॉक्टर सुल्तान अहमद रिजवी प्रिंसिपल इंजीनियर हूँ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। तो ख़ास तौर पे पुठार का एरिया अगर आप लें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस तरह मैदानी इलाकों में नहरी निज़ाम है, वहाँ पे पानी आता है, लोग खेतों में पानी ज़रूरत के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक लगा देते हैं जितना उनका हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे पानी डायरेक्ट इस तरह नहीं आता, सिर्फ नेचुरल वाटर है। बारिश होती है, जब बारिश होती है तो उस वक्त तो वाफर पानी होता है, और कुछ साल के 8 महीने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही खुश्क होते हैं, उसमें पानी हमारे पास नहीं होता। तो उस ड्यूरेशन को कवर करने के लिए आपके पास स्टोरेज होना चाहिए। या तो आपके पास सरफेस पे स्टोरेज हो, या फिर दूसरा जो नेचुरल स्टोरेज है वो ग्राउंड वाटर है। मैदानी इलाकों में तो हमारे पास बड़ा रिच ग्राउंड वाटर है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है। यानी हम पानी यहाँ से जो एग्जॉस्ट करते हैं ग्राउंड वाटर से, वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। एक तो डेप्थ उसकी ज़्यादा है, दूसरा यहाँ का मटेरियल ऐसा है कि हम पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक जिस तरह वहाँ पे ट्यूबवेल लगा लेते हैं, यहाँ नहीं लग सकते। तो इसके लिए ये अल्लाह तबारक तआला ने हमें देखें रेनफॉल जो रेन का वाटर है वो दी बेस्ट वाटर है, तो उसको महफूज करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से हम या तो ड्राउट का शिकार होते हैं या फिर फ्लड का शिकार होते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो फ्लड आ जाता है, जब कम होता है तो ड्राउट हो जाता है। अभी इसको हम अगर मैनेज करें सही तरह से, जब बारिश होती है तो उसको आप संभाल लें। ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारों के लिए ये है, और जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए, कि आप छतों का पानी महफूज करें। अब छतों का पानी क्योंकि बिल्कुल साफ़ होता है, सिर्फ फर्स्ट जो शावर होता है वो आप ड्रेन कर दें आउट, और बाकी पानी आप महफूज कर लें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखिए, जब पहली बारिश होती है ना, उससे पहले बहुत सारा पोल्यूशन, डस्ट, पत्ते, हर चीज़ छतों पे आ जाती है। ठीक है। अगर वो ड्रेन हो जाती है तो आपका पानी उसके बाद साफ़ होता है। अच्छा, ठीक है। बल्कि वो पानी इतना कीमती होता है कि बाद का लोग कहते हैं कि इसको पानी को संभालें और इसको एज ए दवाई इस्तेमाल करें। मतलब इतना नेचुरल वाटर, प्योर वाटर होता है। तो उस वाटर को आप या तो स्टोरेज, आप टैंक बना लें। टैंक पे आपका खर्चा आएगा थोड़ा सा, अगर आप 10,000 लीटर का लेते हैं तो 20-30 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। आप पाइप लगाएं, एक अपने प्रणाली को उस ड्रम में डालें, उसके साथ एक आउटलेट लगाएं। आप देखेंगे कि सिस्टम हमारे पास भी मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है कि आप उसको पहला शावर ड्रेन कर दें और दूसरे को संभालें। आप ड्रम में पानी संभाल सकते हैं। उसके बाद अगर ड्रम वाला नहीं है आपके पास सिस्टम, तो फिर आप एक दूसरा ये है कि आप ग्राउंड वाटर में ले जाएं, यानी अपने ज़ेरे ज़मीन इसको स्टोर कर लें। अच्छा। जिस तरह हम कहते हैं सोलर एनर्जी हाइब्रिड मीटर लगाते हैं, तो पानी हमारे पास क्योंकि बैटरियां इतनी नहीं होती कि हम स्टोर कर सकें, तो हम वापडा को दे देते हैं, तो वहां से दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह इसको आप ग्राउंड में ले जाएं। अच्छा, ये नेचुरल स्टोरेज अल्लाह ताला ने बनाया है, आप ग्राउंड में डाल दें, आपका भी फायदा है, पूरी कौम का फायदा है। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम भी है, और ये सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है हमने कि नेचुरल जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं ना, मटेरियल भी जो हमने पाइप इस्तेमाल करने हैं, जो हमने ट्यूबवेल लगाना है, जो या ऑलरेडी ट्यूबवेल आप इस्तेमाल कर लें या नलका इस्तेमाल कर लें अपना, तो
एक फिल्टर बना दें। ठीक है। उस फिल्टर को एक जो वाटर आपका छतों का पानी है उसके लिए तो सिंपल फिल्टर है। ठीक है। तो एक तो आप मैंने बता दिया कि आप पानी ड्रेन कर दें पहला और बाकी को स्टोर कर लें। ड्रम में स्टोर हाँ, स्टोर कर लें। और उसको अगर आपने ज़मीन में डालना है तो उसको पूरी तरह फिल्ट्रेट करके डालें। ठीक है। एक छोटा सा सैंड फिल्टर बना लें, वो हमारे एक और एक्सपर्ट बताएंगे किस तरह बनेगा। ठीक है। एक वो बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास फील्ड है, फील्ड में कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजर दवाई वगैरह नहीं डाली आपने, तो फिर आप वो पानी भी और आपके जो रोड्स पे पानी है उसको भी फिल्टर करके ज़मीन में डाल सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल फिल्टर है, डबल फिल्टर है। उसको हम 2 फिल्टरों में से गुजारते हैं और उसको ज़मीन में डाल देते हैं। तो ज़मीन में क्या बोर होता है, कितने मीटर तक बोर होता है? हाँ। किस तरह से वो किस जगह पर? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस चूँकि बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, वो समझना चाह रही है कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्या सिस्टम है ये, कितनी इस पे लागत आती है, थोड़ा सा इस पे भी। हाँ, इसमें ये है कि आपके पास बहुत सारे ज़मींदारों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई बोर होता है, ट्यूबवेल होता है। वो ट्यूबवेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका अबंडेंट ट्यूबवेल कोई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई कुआं है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास नल है, जो नलका होता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप जिस तरह हम फ्लोइंग वाटर मतलब पानी निकालते हैं, इसी तरह उसमें डाल भी सकते हैं। जितना आप निकाल सकते हैं उतना ही डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका ट्यूबवेल 1 क्यूसेक की कैपेसिटी है और उससे भी ज़्यादा आप उसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पानी इकट्ठा हो गया है, आप उसमें डाल दें तो वो ज़मीन में चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। ठीक है। सिर्फ करना ये है कि आपने उसको फिल्टर में से गुजारना है। और फिल्टर में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमारे एक एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल, वकास नसीम साहब हैं, उनसे आप बात कर उनसे हम तफसीलन करेंगे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप मुझे बताएंगे कि कौन से मटेरियल आपने डालने हैं और कितनी रेशियो से डालने हैं और कितना बड़ा आपके पास। और ये भी बताएंगे कि आपने जो छत वाला पानी है उसमें कितना फिल्टर चाहिए और जो आपका फील्ड का पानी है, ठीक है, उसको ज़मीन में भेजने के लिए कैसा फिल्टर चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल था। अब आपने तरीक़ाकार भी बता दिया, आपने इसके फ़वाइद भी बता दिए। थोड़ा सा ये बताएं कि कितने महीनों का पानी स्टोर किया जा सकता है, या फिर कितने क्यूसिक मीटर जो है वो पानी स्टोर किया जा सकता है, और इस पर लागत कितनी आती है? हाँ जी, ये तो आप डिपेंड करता है। अगर आपका कोई डेरा है, बड़ी बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, तो उसकी छत के हिसाब से हम कैलकुलेट करके दे देते हैं कि इस छत पे आपका पानी ऑन एवरेज कितना आएगा। यानी जो मानसून का सीज़न ख़ास तौर पे होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, वो उसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपकी छत पे, यानी मिलीमीटर में, फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीमीटर बारिश होती है तो आपका एक कनाल का अगर घर है तो उसमें कम से कम आप 10,000 लीटर को बना सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। तो उसको आप अपनी सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पानी आपने बाहर स्टोर कर लिया उसको तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल खुद इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपने पानी ज़मीन में भेजना है वो प्रॉपर्टी बन जाती है नेशनल, वो कोई भी निकाल सकता है। अच्छा। यानी इस तरह अगर सारे ज़मींदार मिलके, सारे लोग अपने इलाके में करते जाएं, उस इलाके में पानी का जो मसला है वो जो वाटर टेबल ड्रॉप कर जाता है रोड के सीजन में, हो जाते हैं, तो हाँ वो नहीं। दूसरा ये है कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये पानी बड़ा साफ सुथरा होता है। अच्छा। आपका अगर ज़मीन का पानी ख़राब है तो इसमें डालेंगे तो वो पानी बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्टिंग यानी कि लागत पे थोड़ा सा मुझे बताएं। एक तो अगर कोई अपनी छत पे या कोई टैंक के अपना इस्तेमाल से अगर करना चाहता है तो वो कितनी उस पर कॉस्ट आती है, और अगर कोई ज़ेर ज़मीन सिस्टम बनाना चाहता है कि वो जिस तरह आपने बताया कि ज़मींदार मिल के भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे एक अपना इंफरादी लेवल पे भी जो कर सकते हैं, तो कितनी लागत आती है इसमें? अगर तो आपके पास एक कनाल का घर है, यानी ये कनाल की छत है जी, तो आपका मैक्सिमम 50,000 रुपये लगेगा। अच्छा। जो कि आप कम से कम 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ड्रम होगा, आपने थोड़ा सा पाइप लगाना है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से निकालना है पानी। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, 50 से 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। ठीक है। तो अराउंड 50,000 में आपका बेहतरीन सिस्टम बन सकता है कि आपकी ग्रेडिंग कम से कम आपकी घर का जो पानी इस्तेमाल का है ना, वो आप स्टोर कर सकते हैं कि एक सीज़न की सब्जियां लगा सकते हैं और उसमें अपने जानवरों को भी पानी पिला सकते हैं। चलें, ठीक हो गया। अब हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ वकास साहब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या हिस्से इसके अंदर होते हैं इस सिस्टम में, और कैसे आप भी अपने घर में, अपने खेत में इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं।
वकास साहब को वेलकम करते हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसमें जो आपसे हमें जो मालूमात दरकार हैं वो सब सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम अभी हमारे डॉक्टर सुल्तान साहब ने बताया कि आप ज़ेर ज़मीन बना सकते हैं, अपने छतों पे सिस्टम बना सकते हैं, कई कई महीनों के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं, और जो लागत भी उस तरह से नहीं आती कि लोगों को शायद लगता है कि भाई लाखों रुपए हैं। तो ये सिस्टम जो है किस तरह से, क्या क्या हिस्से इसमें होते हैं, किस तरह से एक किसान जो है इस सिस्टम को अपने घर में, अपने खेत में बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थैंक यू अरीब साहब। सबसे पहले यह है कि इसमें दो हिस्से हैं। आपने जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि हम छतों का पानी जी जी घर के लेवल पे, फार्म लेवल पे, स्कूल लेवल पे, आपका हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर है, आपके पोल्ट्री फार्म्स हैं, ये आपका वो एरिया है जहाँ आपका साफ़ पानी कलेक्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है जी जी और दूसरी डिवीजन हम कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, वो आपका है जो फार्म लेवल का पानी है, आपका जो ज़मीन से होके आना है, उसमें मटेरियल भी आ सकता है मुख्तलिफ। ठीक है, तो आप इसमें कुछ एहतियातें करनी है। अब अलग अलग इसको देखें, जो आपके छतों का पानी है आमतौर पे वो साफ़ होता है। ठीक है, आपके घर का पानी है, स्कूल का है, कोई ऐसी बिल्डिंग है, कम्युनिटी सेंटर है, तो उसमें से आपने करना है कि आपने सिंपल इसको फ़िल्टर जो है वो काफ़ी है। अच्छा, और उसके आप देखें कि 3 से 4 हिस्से होते हैं फ़िल्टर के, और आपको लोकल मटेरियल, अगर आपका छत का पानी आ रहा है, आपके घर का है, तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहला शावर आप उसको जाने दें, उसके बाद आप वाल्व खोलें और उस फिल्टर में आए। और फिल्टर के क्या हिस्से हैं? फिल्टर में आप शुरू करते हैं सैंड से। अगर टॉप से शुरू करें तो सबसे पहले आप सैंड की एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है। और घर के लेवल पे अगर आप देखें तो अगर आपका छोटा घर है या थोड़ा सा 10 मरले 5 मरले का घर है, तो उसमें आप इजी काम है कि आप जो कंक्रीट का हम पाइप मिलता है हमारे लिए ड्रेनेज के वाला, वो यूज़ कर लें, 6 इंच डाया का, 8 इंच डाया का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो कैचमेंट एरिया, छत का पानी कितना है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि पीवीसी का पाइप आप ले लें। ठीक है, जो पीवीसी का पाइप आम बाजार से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो यूज़ कर लें, उसकी आप बाहर मार्किंग कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले आप ना उसके सबसे जो एंड वाला है जहाँ से पानी बाहर निकलना है, तो आप वहाँ पेबल डालेंगे, मोटे पत्थर। उसके बाद ऊपर आप उसके जो है ग्रेवल क्रश थोड़ी सी मोटी जो होती है, उसके ऊपर जैसे करते हैं फाइन, जैसे आपको अब कहते हैं ना ग्रेवल, दरियाई मट्टी पानी के साथ जो पत्थर आते हैं छोटे, बिल्कुल वो डालते हैं। इसको मज़ीद आप फाइन करते जाएँ और सबसे ऊपर आपके आगे रेत, ठीक हो गया, ताकि आपका जो पानी आएगा छत से वो सबसे पहले रेत से एंटर हो, और नीचे से गुजरते हुए आपका पानी जो है ना, जो मोटे पत्थर हैं वहाँ से निकल के आपका पानी जो डायरेक्ट है, आपका बोर है, आपका पुराना रिडंडेंट कोई नल है, जैसे पुराने पहले नल होते थे, आजकल यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है, उसमें से आप उसको पोर कर दें। ठीक है, ये आपका पोर्शन हुआ है जो आप घर पे साफ पानी वाला काम कर सकते हैं। कोई भी अपने घर में ये जो है वो पानी का जखीरा अगर करना चाहता है तो इस फिल्टर का इस्तेमाल करके फिल्टर करके, अगर आपके पास टैंक है, जितना स्टोरेज आपके पास है कैपेसिटी, सलाहियत, उसमें कर लें। और उसके अलावा जो फालतू पानी होगा वो आप ज़ेर ज़मीन जो आपका कुफर है उसमें आप उसको स्टोर कर लें, वो आपके भी काम आएगा। और जब आप अक्सर देखा है कि गर्मियों में पानी आपके घरों के बोर के अंदर भी कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से के बाद, ज़ेर ज़मीन पे आपका जो पानी है वो सोर्स है, वो छतें साफ़ नहीं है, आपका फार्म लेवल का पानी है। इसमें कुछ एहतियातें हैं। एक तो ये है कि जब आप फार्म लेवल का पानी जहाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं, अक्सर यहाँ चूँकि पहाड़ियाँ हैं, ऐसी जगह साफ़ पानी पहाड़ी से आपके पास वो नीचे आता है कैचमेंट में, ठीक है, आप जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से स्लोप है। अच्छा, तो साफ़ पानी है, अगर आपने वहाँ पेस्टिसाइड, केमिकल, स्प्रे, खादें वगैरह नहीं डाली उस एरिए में, तो फिर वो पानी आप कलेक्ट करके फ़िल्टर में लें। अब इस फिल्टर का ये है कि आप थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखेंगे और इसको 2 लेयर्स में करेंगे, 2 तहों में। ठीक है। पहला फ़िल्टर ये है कि आप इसको स्टिलिंग बेसन बनाएं, कोई छोटी सी टंकी बना लें पहले, जो आपका वो पानी इसमें मड भी आ रहा है, सिल्ट भी आ रहा है, पहले वहाँ आए, उसके ऊपर से पानी फ्लो होके अगले जगह जाए, ठीक है, ताकि पहले स्टेप पे आपका वो जो सिल्ट है, जो मटेरियल आ रहा है मैक्सिमम उसमें आप वहाँ बैठ जाए, ठीक है, पानी ऊपर से गुजर के आपका अगले में टंकी में चला जाए, ठीक है, जो पानी अपना रह जाएगी उसमें मटेरियल, वो कुछ उसमें रह जाएगा। उसके बाद आप ये करें, ये आपका आ रहा है वर्टिकल, ये आपका सिस्टम, ठीक है, इसके बाद आप इसको ये करें कि हॉरिजॉन्टल भी इसको फिल्टर बनाएं, ठीक है, वर्टिकल के अंदर भी आप अगली लेयर डाल सकते हैं इसको अपना फाइन, अच्छा, ठीक है, सैंड डाल दें, सैंड से गुजार के आप अगला जो आपने हॉरिजॉन्टल फिल्टर बनाना है ज़ेर ज़मीन की तरफ आपने, ठीक है, ठीक है, आप वो बनाएं। तो सेम वही तरीका है कि सबसे पहले आप जो है ना नीचे फाइन जो अपना पेबल्स हैं, ठीक है, वो मोटे पत्थर, फिर आप उसके क्रश डाल दें, फिर आपका जो ग्रेवल आता है फाइन मटेरियल, फिर जो है ना सैंड,
फिर ठीक है। ये इसलिए अहम है कि आपका जो मटेरियल आता है ना फार्म से, उसमें ज़्यादा मटेरियल होता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है, ताकि वो हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया ये जो वो पानी जिसके अंदर कोई खाद या और केमिकल या और कोई आलूदगी जो है, माहौलियाती आलूदगी, वो शामिल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा पानी हो जिसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा जो हैं वो शामिल हो और कोई उसको फ़िल्टर करके अगर स्टोर करना चाहता हो, क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा फ़िल्टर है? ऐसे मेथड तो हैं, लेकिन वो कॉस्टली हैं। इससे बेहतर है कि आप एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो इकोफर है वो बहुत कीमती है। सारी आबी हयात, आपकी जानवर, इंसान, सब ने पानी इस्तेमाल करना है बाद में, तो बैक्टीरिया लेवल पे ऐसी चीज़ें आ सकती हैं उसमें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो एहतियात ये है कि आप जो पानी है जहाँ पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ होते हैं, वो आप अवॉइड करें। ठीक है। और एक सबसे जो पहली एहतियात ये है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है ना, तो आप एहतियात करें पहले दिन, जो बारिश हुई है एक दिन, अच्छा शावर हो गया, पहले दिन वो पानी उस तरफ आप लेके न जाएं फिल्टर में। ठीक है, उसको जाने दें, ठीक है। हाँ, तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आपका सीज़न चल रहा है मानसून का, तो वो पानी जो वैसे नेचुरली आपका साफ़ हो चुका है, फिर आप उसको बेशक आप उसमें डाल दें। ठीक होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, एक किसान है, उसके पास मिसाल के तौर पे तो 4-5 एकड़ ज़मीन है, हम कह लेते हैं, ठीक है, वो कितना पानी कितने बड़े लेवल पे अगर वो स्टोर करता है तो उसको कम से कम ये परेशानी नहीं होगी कि कल को मेरी जब गंदम का सीज़न आएगा, उसको पानी लगना होगा, तो मेरे पास पानी का जो है वो स्टोरेज होनी चाहिए, या मेरी कम से कम फसल जो है वो खुशहाली का शिकार नहीं होगी? तो ये तो डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है। दूसरी बात है कि ज़मीन की साख्त किस तरह की है। अगर वो ज़्यादा सैंडी है तो पानी चूँकि ना वो फ्लो नहीं होता ज़मीन से। अगर आपके पास कोई कैचमेंट एरिया ऐसा है, उसमें कुछ पहाड़ी है, तो फिर वो ज़्यादा पानी जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके पास पौंड है, कुछ नेचुरल आपके पास रिजर्वायर है, या आप पौंड बना लें, अर्दन पौंड बना लें, मैक्सिमम पानी आप वहाँ स्टोर करें। और जो एक्स्ट्रा पानी आपका है, तो हमारे पास पानी ज़्यादा अवेलेबल मानसून में होता है, तो आप ट्राई करें कि मानसून से पहले आपका ये सिस्टम रेडी हो, और कम से कम मानसून के बाद वाले जो महीने होते हैं, आपका गंदम आपने लगानी है, तो आप वो जो पानी है आपने स्टोर किया है, वो 2-3 महीने आपकी वो 1-2 इरिगेशन के लिए काम आ सकता है। तो अगर आप 1-2 इरिगेशन भी दे लेते हैं उस पानी से, तो आपकी जो क्रॉप है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा किसी और तरह का मोटर का या कोई और बिजली का खर्चा इसमें इन्वॉल्व होता है इस सिस्टम को काम इसमें इस तरह का कोई खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय इसके कि आपने जो थोड़ा फिल्टर बैग बनाना है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें आपने लिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोर तो कर लिया पौंड में, जी, अब आप उसको बाहर आपने लिफ्ट करके अगर आपने कहीं आपका आर्चर्ड है उसको पानी लगाना है, तो वो आप सोलर के थ्रू कर सकते हैं, या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई सोर्स मौजूद है पंपिंग का, तो उसके थ्रू वो आपकी इन्वॉल्व होगी। और मोस्टली फार्म्स पे ये जो फैसिलिटी है ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक हो गया, तो उसी को यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इस सिस्टम के बारे में मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ है, और अगर आप भी अपने घर में या फिर अपने फार्म पे इस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके एक प्रॉपर जो है अपना एक वाटर का रिसोर्स बनाना चाहते हैं, ताकि उन महीनों में जहाँ पे खुशहाली होती है वहाँ पे आप लोगों को तंगी ना हो, आपको परेशानी ना हो, तो लाजमी है कि कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर गया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता करके हमसे जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।